Good morning, 6th class. Today we will be doing the bookwork of chapter 2nd, A Christmas Gift. In our previous video, we have done the reading as well as the question answers and keywords of this chapter. So let's move on towards the bookwork. First one is you can use these words to talk about a person's appearance. Match the words to the pictures. Here we are having 3 pictures. We have to identify them and what kind of personality they are. Here few words are given, what type of hairs they have, what type of face they have. Okay. So first one is फर्स्ट पर्सन को देखिए, इसके हेयर्स देखिए, इसकी फेस की शेप देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल जज द शेप ऑफ हिज फेस. तो फेस शेप क्या है इसकी? इट्स राउंड. सो राउंड शेप ऑफ फेस. सेकेंड, hairs. What is the color of his hairs? It's black. So write number 1 here. Then कैसे हैं इसके hairs? It's wavy. Wavy hairs है इसके. So write 1 here. Wavy. Okay, understood? The next is this person. Check the face. इसके face की shape कैसी है? It's oval shape. Okay. Different person have different shapes. हर पर्सन के फेस कट जो होता है, फेस शेप जो होती है वो अलग अलग होती है. तो इसकी फेस शेप कैसी है? ओवल शेप. ठीक है. और इसके हेयर्स का कलर कौन सा है? ब्राउन. ओके. और नेक्स्ट, हेयर्स कैसे हैं इसके? स्ट्रेट हैं. सो राइट सेकंड स्ट्रेट. थर्ड इज अ गर्ल इज गिवन. तो सी द फेस शेप. इसकी फेस की शेप कैसी है? स्क्वायर. ओके. हेयर्स स्ट्रेट हैं और ब्लैक हैं. थर्ड स्ट्रेट. मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर दिया बिकॉज हेयर वी डोंट हैव मोर स्पेस. सो थर्ड स्ट्रेट हैं और एक ब्लैक है. इसके हेयर्स भी क्या हैं? ब्लैक हैं. राइट. नेक्स्ट इज जनरल. तो इसमें हमें बताना है कि मॉस्टैचेस इसकी क्या है? मॉस्टैचेस हैं. सो नंबर 1. सेकंड, इसकी क्या है? बियर्ड है इसकी. सो नंबर 2. एंड द गर्ल इज वेयरिंग ग्लासेस. सो थर्ड इज ग्लासेस. ओके. सो दीज वर द एडजेक्टिव्स. बाय यूजिंग देम वी आर डिस्क्राइबिंग सम पर्सनैलिटीज. हम उनकी फेस शेप, उनके जो पर्सनैलिटी है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं. Okay, so now grammar in use. Complete the table to make words with some, any, no and every. See, people, thing, places. तो peoples के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? somebody, anybody, nobody, everybody. और things के लिए nothing, something, anything, everything. सेम वी आर यूजिंग. जो हमने यहाँ यूज़ किए हैं वही हम सेम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. places, anywhere, somewhere, everywhere, nowhere. Okay, so see here. now fill in the gaps with words from the above table. ये जो हमारे पास टेबल है, हमने इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके ये ब्लैंक्स में फिल करना है. सो फर्स्ट इज आई थिंक शी लीव्स. तो प्लेस की बात हो रही है, तो प्लेस हो गया. तो प्लेस के लिए क्या आ जाएगा? इनमें से हम कोई एक पिक करेंगे. सो आई थिंक शी लीव्स समवेयर नियर द स्टेशन. की स्टेशन के आसपास कहीं रहती है. देर इज़ नेवर डैश वर्थ वॉचिंग ऑन टी वी. एनी थिंग. थिंग की बात आ गई कि टीवी पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो देखने के लायक हो. वेयर आर द स्टूडेंट्स? देर इज़ नो बडी हेयर. तो पर्सन की बात हो रही है, पीपल्स की बात हो रही है, तो नो बडी. सॉरी आई गॉट लेट, आई कुड नॉट पार्क माई कार एनीवेयर. प्लेस की बात हो रही है, सो एनी वेयर. मैं अपनी कार को कहीं पार्क नहीं कर सकता हूँ. ग्रीटिंग्स फ्रॉम ऑल द फैमिली. एवरीबडी सेज हेलो. पर्सन की बात हो रही है, सो एवरीबडी. ग्रीटिंग्स फॉर ऑल द फैमिली. एवरीबडी सेज हेलो. हर किसी ने कहा है हेलो. नेक्स्ट इज वी हैव नॉट गॉट एनी प्रॉब्लम नाउ. एवरीथिंग इज़ ओके. अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है. देर इज़ द बेस्ट हॉट. देयर इज़ नाउ वेयर बेटर टू स्टे. नेक्स्ट इज हाउ हेल्प मी. आई कांट सी. देयर इज़ समथिंग इन माई आई. वेयर डज ही लीव. डज एनीबडी नो हिज एड्रेस. वो कहाँ रहता है, क्या किसी को पता है? एनीबडी. वी आर टॉकिंग हियर अबाउट अ पर्सन. नाउ द नेक्स्ट इज rewrite each sentence using another word phrase in the place of the
underlined word but without changing the meaning of the sentence. If few sentences are given here and we have to change them without changing their meanings. हमने उनका meaning change नहीं करना है, meaning should be same. Okay, sense should be same but the sentence should be different. Sentence अलग होना चाहिए but meaning change नहीं होना चाहिए. Like Jim was never late, Jim कभी late नहीं होता. So Jim was always in time, Jim हमेशा time पर होता है. Next is he was without gloves. He had no gloves. He had no gloves. उसके वो ग्लव्स के बिना उसके पास ग्लव्स नहीं है. He needed a overcoat. He was in need of a new overcoat. उसे एक नई कोट की ज़रूरत है. उसे वास्तव में एक नई कोट की वो नीड में उसे एक नए कोट की ज़रूरत है. सेम मीनिंग. ट्रांसलेशन विल बी सेम. They were expensive forms. They were costly forms. Expensive is the synonym of costly. Costly and expensive have the same meaning. Next is he drew a packet from his pocket. So he took out a packet from his pocket. Same meaning. Next is it's a activity. Read about the 5 elements. See here 5 elements are given: feelings, tolerance, dreams, experience and knowledge. First of all, before doing this you have to write this carefully. आपने इसको पहले ध्यान से पढ़ना है. Later on write them in sequence according to you what is mainly required. Now put these, you can see here, read the heading. Now put these elements of life in order to of their importance for you. Begin with the most important. सबसे पहले बेटा आपने इन सब चीज़ों को रीड करना है. फीलिंग्स, टॉलरेंस, एक्सपीरियंस, ड्रीम्स एंड नॉलेज. लेटर ऑन यू हैव टू पुट देम इन द सीक्वेंस. मतलब आपने इनको ऑर्डर वाइज लगाना है अकॉर्डिंग टू यू. दिस इज़ योर ऑन परसेप्शन. ये आपने खुद करना है. आपने बताना है कि अकॉर्डिंग टू यू, आपके अकॉर्डिंग क्या चीज़ सबसे ज़्यादा नेसेसरी है. एक्सपीरियंस, फीलिंग, टॉलरेंस, ड्रीम्स. ठीक है, तो इसको आपने ऑर्डर में लगाना है. राइट? ओके, सो डू योर वर्क एंड डू केयरफुली. थैंक यू.